नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 4 अगस्त की सुनवाई यानी कल की सुनवाई को लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण संबंधी विसंगति को लेकर चल रही है। उत्तर प्रदेश के 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आज एक ऐसे निर्णायक और संवेदनशील मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहाँ संवैधानिक अधिकार, विधिक सिद्धांत और हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य आपस में उलझ चुका है। इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा झटका अभ्यर्थियों को तब लगा जब सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पुरानी पीठ अचानक बदल गई। इसके बाद यह मामला कोर्ट नंबर 16 में माननीय न्यायमूर्ति SUEN भट्टी और माननीय न्यायमूर्ति NV अंजारिया की नई पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ। सुनवाई के दौरान अभ्यर्थियों के वरिष्ठ वकीलों की ओर से न्यायालय से यह विशेष आग्रह किया गया कि इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे पुनः पुरानी बेंच यानी जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ में ही हस्तांतरित कर दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की नई पीठ ने इस आग्रह को स्वीकार नहीं किया और यह स्पष्ट कर दिया कि मामला रोस्टर और विधिक प्रक्रिया के अनुसार ही आगे बढ़ेगा। न्यायालय ने इस केस को छोड़ा नहीं और सुनवाई इसी नई बेंच में आगे बढ़ाई गई। कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मामले के निस्तारण पर शुरुआती चर्चा हुई, जहां एडवोकेट ने अदालत को अवगत कराया कि अभ्यर्थियों का बड़ा वर्ग आपसी सहमति की ओर बढ़ रहा है। विपक्षी अधिवक्ताओं द्वारा वरिष्ठ वकीलों के माध्यम से बहस कराने की मांग के बाद अदालत ने सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए अगली तारीख 11 अगस्त 2026 दिन मंगलवार को तय कर दी है। लेकिन इस कानूनी प्रक्रिया के पीछे अभ्यर्थियों का जो दर्द और आक्रोश है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह मामला केवल कानूनी पेच और आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह हजारों अभ्यर्थियों के सालों के त्याग, संघर्ष और आंसुओं से जुड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा दुख यही है कि जब पुरानी बेंच इस जटिल मामले को 90% तक सुन चुकी थी, इसके हर एक संवैधानिक पहलू और प्रशासनिक गणित को गहराई से समझ चुकी थी और लगभग निर्णय देने की स्थिति में पहुंच गई थी, ठीक उसी समय बेंच का बदल जाना अभ्यर्थियों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। अब स्थिति यह है कि मामला नई बेंच के सामने है। भले ही कानून अपनी जगह है, लेकिन अभ्यर्थियों के नजरिए से देखें तो नई पीठ को फिर से 69,000 भर्ती के सालों पुराने इतिहास, हाईकोर्ट के फैसलों, आरक्षण के गणित और प्रशासनिक चूकों को समझने में समय लगेगा। इस नई शुरुआत का सीधा मतलब है समय, पैसे और मानसिक सुकून की भारी बर्बादी। जो अभ्यर्थी पिछले कई सालों से अपनों से दूर रहकर पाई जोड़कर लखनऊ से दिल्ली और कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, उनके लिए हर एक अतिरिक्त तारीख मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ देने वाली है। अभ्यर्थियों का न जाने कितना समय और संसाधन इस कानूनी लड़ाई में स्वाहा हो चुका है। तारीख पर तारीख मिलने से अभ्यर्थियों के परिवारों पर जो गुजर रही है, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। एक तरफ कार्य शिक्षकों के सिर पर अनिश्चितता की तलवार लटकी है, तो दूसरी तरफ दशमलव अंकों से बाहर रह गए याची अभ्यर्थी दिन रात इस उम्मीद में जी रहे हैं कि कब उन्हें उनका हक मिलेगा। ऐसे में यह अभ्यर्थियों के साथ एक तरह का मानसिक अन्याय ही है कि जिस मामले में 90% सुनवाई पूरी हो चुकी थी, उसे वहीं पूरा करने के बजाय नई प्रक्रिया के हवाले कर दिया गया। अभ्यर्थियों की यह मांग पूरी तरह से जायज है कि न्यायिक समय की बचत और छात्रों की बर्बादी रोकने के लिए इसे पुरानी पीठ को ही भेजा जाना चाहिए। चूंकि यह मामला आधिकारिक रूप से पार्ट 3 की श्रेणी में दर्ज नहीं है, इसलिए अदालत के भीतर मौखिक आग्रह खारिज होने के बाद अब मुख्य रास्ता मुख्य न्यायाधीश यानी CJI के अधिकार क्षेत्र से ही निकलता है। सुप्रीम कोर्ट में रोस्टर तय करने का सर्वाधिकार मुख्य न्यायाधीश मास्टर ऑफ द रोस्टर के पास होता है। अभ्यर्थियों के द्वारा CJI के समक्ष मेंशन करने की बात भी कही जा रही है। इसके लिए सभी पक्षों के वरिष्ठ वकीलों को एकमत होकर CJI कार्यालय और रजिस्ट्रार को एक संयुक्त लिखित प्रशासनिक आवेदन देना होगा। इस आवेदन और मेंशनिंग में यह मुख्य आधार बनाया जा सकता है कि भले ही केस पार्ट 3 ना हो, लेकिन पुरानी पीठ इस मामले के हर आंकड़े और पेंच को 90% तक गहराई से सुन चुकी थी। नई बेंच द्वारा नए सिरे से पूरी प्रक्रिया करने में न्यायालय का कीमती समय नष्ट होगा और अभ्यर्थियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसलिए न्यायिक समय की बचत और त्वरित न्याय के हित में CJI अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस मामले को पुरानी बेंच को सौंपने का निर्देश दें। इसके अलावा 11 अगस्त को नई बेंच के सामने भी वकील यह निवेदन कर सकते हैं कि केस को उपयुक्त आदेश से CJI के समक्ष संदर्भित कर दिया जाए। कानूनी गणित और कटाव के विरोधाभास को देखें तो विवाद की शुरुआत अनारक्षित श्रेणी के 66.52 कटाव से हुई थी, जिस पर शिक्षक आज कार्यरत है, लेकिन पुनर्मूल्यांकन के बाद वैधानिक कटाव 69.4 से निकल कर आई। सरकार का मानना है कि कार्य शिक्षकों को हटाना प्रशासनिक भूल की सजा देना होगा, जो मानवीय आधार पर गलत है। लेकिन यहीं से संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का हनन होता है। अगर 69.46 से कम गुणांक वाले कार्य शिक्षक सुरक्षित रह सकते हैं, तो वे अभ्यर्थी क्यों नहीं जो महज दशमलव अंकों के अंतर से बाहर रह गए और उन्होंने सालों तक कोर्ट में लड़ाई लड़ी। कानून का प्रिंसिपल ऑफ लॉजेस सिद्धांत भी यही कहता है कि जो अपने अधिकारों के लिए समय
समय पर कोर्ट आता है, न्याय व्यवस्था उसकी रक्षा करती है। साथ ही सरकार का यह तर्क कि भर्ती 69,000 पदों की सीमा से आगे नहीं बढ़ सकती, अब खुद ब खुद खारिज हो जाता है। जब सरकार 67,867 कार्य शिक्षकों के साथ 8,270 नए अभ्यर्थियों को जोड़ने का प्रस्ताव देती है तो पदों की संख्या 76,000 के पार चली जाती है, यानी 69,000 की सीमा पहले ही टूट चुकी है और 66.52 कट ऑफ वालों के कार्यरत रहने से शुद्ध मेरिट का नियम भी खत्म हो चुका है। वर्तमान में अभ्यर्थियों के बीच 8,270 की सूची में शामिल साथियों और सूची से बाहर रहे संघर्षरत याचियों के बीच जो मतभेद दिख रहा है वह बेहद नुकसानदायक है। भ्रामक जानकारियों और तंत्र की गलतियों की वजह से योग्य अभ्यर्थी आपस में लड़ रहे हैं। अभ्यर्थियों को यह समझना होगा कि 8,270 सूची का समायोजन और बाहर रहे हर याचियों के लिए अधिसंख्य पद सुपरन्यूमररी पोस्ट बनाने की मांग, ये दोनों मांगे एक दूसरे की विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। इसका सबसे बेहतरीन और अस्थायी समाधान यह है कि राज्य सरकार 8,270 के प्रस्ताव को लागू करने के साथ साथ वर्षों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हर याचियों के लिए विशेष अधिसंख्य पद सृजित कर दे। इससे न कार्य शिक्षकों की नौकरी जाएगी, न ही नई सूची वालों का हित होगा और न ही संघर्षरत याचियों के साथ अन्याय होगा। 11 अगस्त 2026 को होने वाली सुनवाई बेहद निर्णायक है। अब यह अभ्यर्थियों की एकजुटता और उनके वकीलों की प्रभावी पैरवी पर निर्भर करता है कि वे सीजीआई के सामने और नई बेंच के सामने अपना पक्ष कितनी मजबूती से रखते हैं, ताकि सालों से भटक रहे हर योग्य अभ्यर्थी को आखिरकार न्याय मिल सके। 69,000 भर्ती से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण खबर आपसे छूट न जाए, इसलिए अभी वैचारिक पाठशाला परिवार का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी साथी अभ्यर्थियों और ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। वैचारिक पाठशाला, सही जानकारी सही दिशा। जय हिंद, नमस्कार।